आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनि श्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका समाज। आगमवाणी में कहा गया है, विणौ शासने मूलम विनियो संजो भवे विनियाओ विप्रमुखस् कौ धम्मो कौ तवो। आगमकार कहते हैं, विणो शासने मूलम, अर्थात विनय जिन शासन का मूल है, विनीत ही संयमी हो सकता है। जो विनय से हीन है उसका क्या धर्म और क्या तप। जैन शासन में विनय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और यहाँ तक कहा गया है, विनय जिन शासन का मूल है। किसी भी इमारत का मूल उसकी नींव होती है। अगर नींव मजबूत है तो इमारत लंबे समय तक टिक सकती है और ऊंची बनाई गई इमारत मजबूत रह सकती है। तो ठीक उसी प्रकार जिन शासन में रहने वाले उनके लिए विनय मूल है। अगर विनय रूपी नींव उसके भीतर है तो उनका आधार मजबूत है, वो जिन शासन को आगे ले जाने में कामयाब होते हैं। तो विनय को धर्म कहा गया है। विनय निर्जरा का एक माध्यम है, कर्म निर्जरा का माध्यम है। जो विनय से हीन है उसके लिए कहा गया कि जो विनय से हीन है उसके लिए क्या धर्म और क्या तप। क्योंकि विनय से हीन होने के बाद वह कितनी क्रिया करे, कितना ही तप करे, व्यर्थ है। तो विनय क्रिया से पहले, आचार से पहले विनय का होना जरूरी है। विनय होगा तो आचार फलवान होगा, क्रिया फलवान होगी और जो प्रवृत्ति करेगा वह प्रवृत्ति उसकी फलेगी, फलवान बनेगी। इसलिए विनयवान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। विनयवान की कद्र सभी जगह होती है। एक व्यक्ति वह है जो अकड़ के रहता है, अहंकार में रहता है, और दूसरा व्यक्ति वह है जो विनय में रहता है, नम्र बनकर रहता है, झुककर रहता है। तो किसकी कद्र ज्यादा होगी? जो विनयवान है उसकी कद्र ज्यादा, लोग उसे ज्यादा पसंद करेंगे। एक पिता विनयवान पुत्र को ज्यादा पसंद करेगा, एक गुरु विनयवान शिष्य को ज्यादा पसंद करेगा। क्यों? कि विनय के भीतर में वह शक्ति है। विनय एक गुण, सिर्फ एक गुण दिखाई देता है, परंतु उसके पीछे बहुत सारे गुण चले आते हैं, साथ में आ जाते हैं। तो विनय को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जैन शासन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिनका उत्कृष्ट विनय आज भी हमें प्रेरणा देता रहता है। गौतम स्वामी का विनय। गौतम स्वामी उम्र में भगवान से बड़े थे, पंडित थे, धुरंधर विद्वान थे, परंतु भगवान के चरणों में आए थे पंडित के रूप में, तब तो अहंकार में थे। परंतु जब पता चला कि भगवान तो यही है, ज्ञानी तो यही है, हम तो आधे अधूरे, और भगवान के चरणों में समर्पित हो गए, दीक्षा ले ली, गणधर बन गए, उसके बावजूद भी उनका विनय सबके लिए प्रेरणा बना हुआ है। छोटी छोटी बात, छोटी छोटी जिज्ञासा भगवान को वंदन करके पूछते थे। ऐसे नहीं सोचते थे कि मैं उम्र में बड़ा हूं, नहीं, प्रभु सबसे बड़े, प्रभु ज्ञानी है, ज्ञानी सबसे बड़ा है, ज्ञानी पूजनीय है, ज्ञानी वंदनीय है, ऐसा सोच करके वो भगवान का विनय करते। विनय मेरा धर्म है, विनय मेरा आत्मधर्म है, ऐसा सोच करके विनय करते। तो हमें प्रेरणा मिलती है कि गौतम स्वामी जैसा चार ज्ञान का धारक व्यक्तित्व भी प्रभु के प्रति कितना विनम्र था। विनय
कि धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विनय धर्म को सभी को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ विनय होता है वहाँ ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान तो विनय के साथ जुड़ा हुआ है। विनय से ही ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान फलवान तभी होता है जब भी व्यक्ति विनयवान होता है, नम्र होता है। अगर नम्र नहीं होता है तो उसका ज्ञान उतना फलवान नहीं बन सकता। तो विनयवान जो होता है उसका ज्ञान विकसित होता है, उसकी समझ विकसित होती है और उसका सेवक भाव, सेवा भाव जो है वह विस्तृत बनती है। सेवक भाव प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। हर कोई सेवक नहीं बन सकता। सेवक बनने का लेबल तो लगा सकता है कि मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं सेवक हूँ, परंतु वास्तव में सेवक कौन बनेगा? जो नम्र होगा, जो विनयवान होगा, वही सेवक बन सकता है। अगर नम्रता नहीं है, विनय भाव नहीं है, तो वह सेवक नहीं बन सकता। वास्तव में सच्चा सेवक नहीं हो सकता। बादशाह नौशेरवा के युग की घटना है, जो बादशाह को खाना परोस रहा था रसोइया, तो अचानक सब्जी छलक गई और बादशाह के कपड़ों पर गिर पड़ी। जैसी सब्जी गिरी और बादशाह की भौहें तन गई। अचानक कुछ घटना घटती है तो सहज एक प्रतिक्रिया होती है। उस रसोइये ने समझ लिया कि बादशाह गुस्से में है। एक बार तो डर गया कि बड़े व्यक्ति के कपड़ों पर सब्जी गिर गई है तो इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम तो अच्छा नहीं होगा। उसने सोचा क्या करूं? अब एकदम स्पष्ट इसमें कोई वो प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बादशाह के कपड़ों पर ही गिरी है। बादशाह खुद सामने बैठा देख रहा है, बादशाह के कपड़ों पे गिरी है तो दंड तो मिलना ही है। और बादशाह कुपित हो गया तो मृत्यु दंड से कम तो कुछ मिलेगा नहीं। उससे क्या सूझा? वो सब्जी से भरा हुआ जो बर्तन था वो उठाया और पूरी सब्जी बादशाह के कपड़ों पर उड़ेल दी। बादशाह और क्रोधित हो उठा। ये क्या बात है? ये क्या बदतमीजी है? तब उस सेवक ने कहा, रसोइये ने कहा कि जहां पना मैंने ये सब्जी जो गिराई है वो जानबूझ के गिराई है। कि क्यों जानबूझ के? इसलिए गिराई है, पहले जो सब्जी गिरी थी थोड़ी सी गिरी थी और मुझे पता है कि थोड़ी सब्जी गिरी है, आप नाराज होंगे और नाराज होके आप मृत्यु दंड देंगे, मुझे मरवा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु लोग क्या कहेंगे कि थोड़ी सी सब्जी गिरी और एक इंसान को मरवा दिया, इसमें आपकी बदनामी होगी। तो आपकी बदनामी ना हो इसलिए मैंने सारी सब्जी गिरा दी, जिससे सामने वालों को ये कहने का मौका ना मिले कि थोड़ी सब्जी के कारण इंसान को मरवा दिया। लोगों को लगेगा इतनी सारी सब्जी गिरा दी मतलब उस रसोइये की गलती है, इसलिए उसे दंड मिलना चाहिए। आपकी बदनामी न हो इसलिए मैंने ऐसा किया है। बादशाह विचार में पड़ गया। हालांकि बादशाह को ख्याल तो दंडित करना ही था, परंतु जब रसोइये ने ये बात कही तो बादशाह विचार में पड़ गया कि ये बात जो कह रहा वह तो धर्म का मर्म वाली बात है। और सेवक भाव, ऐसी वृद्धि के बगैर सेवक भाव विकसित नहीं होगा। मेरे प्रति इसकी कितनी सद्भावना है कि मैं भली मर जाऊं परंतु बादशाह पर कोई दोष नहीं आए, आंच नहीं आए, कलंक नहीं आए। कितना सेवक भाव है इसका, कितनी विनम्रता है, कितना उत्कृष्ट भाव है, इसे मैं मृत्यु दंड कैसे दे सकता हूं? बादशाह ने उसे अभय दान दे दिया, उसको छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि विनम्रता होती है तो व्यक्ति अपने जीवन को भी बचा लेता है, सफलता को प्राप्त हो जाता है और प्रशंसा का पात्र भी बनता है। तो सेवक भाव प्राप्त होना बहुत मुश्किल होता है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग एनजीओ के नाम से काम करते हैं
5-10 कंबल ले लिए, सर्दी का समय आया, 2-4 लोगों को बांट दिए, फोटो खिंचवा लिया, पब्लिसिटी कर दी और बोलेंगे कि हमने सेवा कार्य किया। ये सेवा भाव कहाँ है? सेवक भाव कहाँ है? वो तो आप दिखावा कर रहे हैं। सेवक भाव, ये सेवा भाव वह होता है कि आप किसी की सेवा कर रहे हैं तो उसका प्रदर्शन न हो, उसका दिखावटीपन न हो, लोग प्रशंसा करें वो अलग बात है। आप स्वयं ही अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपना दिखावा कर रहे हैं, तो वह सेवक भाव कहाँ है? तो सेवक भाव तो वह होता है कि किसी को दिया है तो राइट हाथ से दे रहे हैं तो लेफ्ट हाथ को भी पता नहीं चले कि मैंने किसी को दिया है, तो वह सेवक भाव होता है। तो सेवा भाव विनम्रता से प्राप्त होता है। विनम्रता जितनी बढ़ती है उतना ही सेवा भाव बढ़ सकता है, वही सेवा कर सकता है। विनम्रता नहीं होती है तो वह सेवा नहीं कर सकता। आचार्य भिक्षु के समय की घटना है। एक बार रात्रि में आचार्य भिक्षु को लघु संख्या के लिए बार बार उठना पड़ा। सुबह आचार्य भिक्षु ने केसी जी आदि संतों से कहा, उनको पता चला तो केसी जी स्वामी ने सहज ही कहा कि स्वामी जी रात को तकलीफ ज़्यादा पड़ी, रात को बार बार उठना पड़ता है, सर्दियों के टाइम में तो नींद खराब हो जाती है, तो रात को तकलीफ ज़्यादा पड़ी, बार बार उठना पड़ा आपको। स्वामी जी को लगा केसी सेवा में है, स्वामी जी को लगा कि इसको उठना पड़ा, मेरे साथ इसको भी उठना पड़ता है, इसलिए ये बोल रहा है। तो स्वामी जी ने बोला कि आज रात को अगर काम पड़ा तो तेरे को उठाने का ही त्याग है। केसी जी सन्न रह गए, ये क्या हुआ? मैं तो सहज भाव से पूछ रहा था और स्वामी जी ने उसे दूसरे भाव में ले लिया। कई बार होता है ऐसा। पर केसी जी भी कौन से कम थे, उन्हीं गुरु के शिष्य थे, उनका सेवक भाव विकसित था, विनय भाव विकसित था। उन्होंने कहा, स्वामी जी आपके आज रात को काम पड़े तो मुझे उठाने का त्याग है, पर मेरा तो आज रात को सोने का ही त्याग है। इसको सेवक भाव कहते हैं। नहीं तो सेवक भाव नहीं होता तो क्या कहते हैं? एक तो सेवा करूं और ऊपर से उठाने का त्याग है, सुनना पड़ता है, मैं तो आज करूंगा न कोई कल करूंगा, देख लो अपना अपना काम, मुझसे नहीं होता। तो वह सेवक भाव नहीं है। मथेन मंदिर भिक्षु तव चरणों में, भिक्षु तव चरणों वंदन है बारंबार, भक्तों के भाग्य भाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। भिक्षु तव चरणों में, भिक्षु तव चरणों में वंदन है बारंबार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। तेरा पथ के निर्माता ज्योतिर्मय जीवन था, ज्योतिर्मय जीवन था, जीने की कला सिखाई, जीने की कला सिखाई। बन समक तक दातार, भक्तों के भाग्य
कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। श्रद्धा के शुभ भावों से सुमिरन करता हूँ मैं, सुमिरन करता हूँ। ओ सत्य सिंधु के प्रहरी, ओ सत्य सिंधु के प्रहरी, जुड़ जाए तुमसे तार, भक्तों के भाग्य विधाता, कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। अपना वैभव में पाओ ऐसा दे दो वरदान, ऐसा दे दो वरदान। मैं वीर वचन अनुरागी, मैं वीर वचन अनुरागी, पाऊं जीवन पासार, भक्तों के भाग्य विधाता, कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। प्रकटित नभ में रवि सम, बादल को चीर दिया, बादल को चीर दिया। मूर्छित मानव में कर दो, मूर्छित मानव में कर नव शक्ति का संचार, भक्तों के भाग्य विधाता, कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। कष्टों की रातों में भी तेरा है आश्रय है, तेरा ही आश्रय है। घट घट में तुम बस जाओ, घट घट में तुम बस जाओ, कर दो सबका उद्धार, भक्तों के भाग्य विधाता, कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। ऐ भिक्षु तव चरणों में, ऐ भिक्षु तव चरणों, वंदन है बारंबार, भक्तों के भाग्य विधाता, कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा पार। ओम नमः। ईसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, धर्म बोध सप्ताह के अंतर्गत
आज का विषय है, क्यों आवश्यक है 6 आवश्यक। भगवान महावीर की वाणी है, आवश्यस्यणं इमे अथाई गारा भवंती तंग जहा तावद योग विरयी उकितणं गुण वो ये परिवत्ति खली यस्य निंदना वणतिगिच्छ गुण धारणा चेव। जो काम अवश्य किया जाए उसका नाम आवश्यक है। आवश्यक क्रिया प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न होती है। एक ही वस्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर एक दशा में आवश्यक नहीं होती है। आत्म साधक के लिए अपनी त्रुटियों को देखना एवं उनके संशोधन के लिए कुछ न कुछ क्रिया करना आवश्यक है। अतएव इस आत्मचिंतन का नाम आवश्यक है। ये आवश्यक करणीय है, इसलिए इसका आवश्यक नाम रखा गया है। 6 आवश्यक के बिना छेदोपस्थापनीय चारित्र की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। 6 आवश्यक में पहला आवश्यक सामायिक है और ये 6 आवश्यक वैज्ञानिक है और इनका क्रम कितना सुंदर रखा गया है। पहला है सामायिक अर्थात समता। समता की साधना के बिना उनके भीतर में प्रमोद भावना का विकास नहीं होगा, अर्थात सोई सत्सव प्रमोद भावना का विकास होने पर ही वह अपने से ज्ञानी को वंदना करेगा। तो तीसरा आवश्यक गया वंदना। और वंदना कौन करेगा? जिसकी आत्मा सरल होती है, पवित्र होती है, वह वंदना करेगा। और सरल और पवित्र आत्मा ही प्रतिक्रमण कर सकती है। और प्रतिक्रमण के बाद में कायोसर दोषों का परिमार्जन और फिर त्याग की चेतना का विकास। तो पहला है सामायिक। जैन साधना पद्धति में सामायिक का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। एक शब्द में यदि कहे सामायिक नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है। कितनी सुंदर बात बताई है। सामायिक नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है, अर्थात समता होगी तब ही मोक्ष होगा। सामायिक का अर्थ सामान्यतया क्या करते हम? समता करते हैं। आत्मा में रमण करना ही सामायिक है। जो अभय की साधना करता है उसके सामायिक होती है। जो जागरूकता की साधना करता है और जो जागरूक है उसके सामायिक होती है। जो निडर है, निर्भीक है,
उसके समायिक होती हैं और सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझता है, उसके समायिक होती है, वह समायिक का अधिकारी है। तो इसलिए प्रत्येक श्रावक को समायिक करनी चाहिए। साधु के 24 घंटे ही समायिक है, इसलिए हम समायिक में भोजन करते हैं। आपके 24 घंटे की समायिक नहीं है, आपके संपूर्ण पापकारी प्रवृत्ति का त्याग नहीं है, इसलिए आपको समायिक में भोजन करना कड़कता नहीं है। समायिक में सावध्य प्रवृत्ति का त्याग किया जाता है। ये सावध्य शब्द कैसे बना? मूल शब्द है अवध्य। अवध्य का मतलब है पाप, आगे सा लगाने से सावध्य, पाप सहित प्रवृत्ति का त्याग करना सामायिक। पाप क्या है? 18 पाप का त्याग करना सामायिक। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मिथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया आदि। सामायिक में हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करना, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष का भाव नहीं रखना, निंदा, आलोचना, प्रत्यालोचना से बचना, चुगली आदि से। सामायिक में केवल समता की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की संप्रेक्षा। कुछ लोग कहते हैं महाराज सामायिक तो मैं करता हूं तो मन नहीं लगता है। और सामायिक जो करने वाले हैं उनके जीवन में भी बदलाव नहीं आया, फिर सामायिक का मूल्य क्या? क्यों सामायिक करें? सामायिक का दोष नहीं है, दोष हमारा है। हमने सामायिक के महत्व को समझा नहीं और विधि के साथ हम सामायिक करते नहीं हैं, इसलिए समस्या आती है। और ऐसे छद्मस्त है, गलती होना स्वाभाविक है। साधु से भी गलती होना स्वाभाविक है। साधु के गुणस्थान का क्या नाम है? परमत्त संयत गुणस्थान। साधु को परमादि कहा गया है। छद्मस्त है, गलती होना स्वाभाविक है। गलती पर गलती नहीं करना, गलती हुई परिष्कार करना, भविष्य में मैं गलती नहीं करूंगा, इसका विवेक रखना। श्रावक को भी ध्यान रखना चाहिए, कोई भी सामायिक में सावध्य प्रवृत्ति नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, गुरु कोई निर्देश देते हैं और निर्देश की पालना करते हैं और कभी कभी दुरुपयोग भी कर लेते हैं, आज्ञा का दुरुपयोग भी कर लेते हैं। अर्थात गुरु ने कहा आप सामायिक में प्रवचन सुन सकते हैं, समय देख सकते हैं, लेकिन हमारे भाई इतने होशियार है, बात भी करने लग जाते हैं और भी कुछ करने लग जाते हैं, तो ये दुरुपयोग हुआ, आज्ञा का दुरुपयोग हुआ। अरे गुरु ने किस संदर्भ में आज्ञा दी है, किस संदर्भ में निर्देश दिया है, उसको अच्छी तरह से समझना। कभी कभी ऐसा होता है, गुरुदेव फरमाते हैं समन्वय का भाव रखना। इसका मतलब यह नहीं है घर बार दिवाली करना, पर गुरुदेव ने फरमाया समन्वय, सब एक है, सब एक है, सब एक है। अरे एक क्या होता है पहले वो तो समझो आप।
इसलिए कोई भी निर्देश दिया जाता है उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए और फिर क्रिया करनी चाहिए। तो सामायिक में कोई भी प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं होना, सावध्य प्रवृत्ति नहीं होना, और दोष लग जाए प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाना चाहिए। बाथरूम में भी जाना पड़ता है, हरियाली के ऊपर भी कभी पैर आ जाता है, कभी जीव विराधना भी हो जाती है, तो प्रायश्चित ले लेना चाहिए। और यदि जागरूकता के साथ यदि समय करता है, केसरी चोर की तरह केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। नामी चोर था लेकिन शुद्ध समय करता था। कैसी भी परिस्थिति आ जाए समय नहीं छोड़ता। बाप भी जब वो समय करता शुद्ध, तो बाप क्या सोचता, हो ना रे बेटा मेरा। और जब गलत आदतों में पड़ गया, मेरा बेटा हाथ से गया। राजा को भी कहा, राजा ने भी देश निकाला दे दिया, लेकिन वो भी पक्का था कुछ भी हो जाए, जंगल में वन में कहीं भी जगह मिलती, शुद्ध जगह मिलती, प्रतिलेखना करके और विधि के साथ समय करता। परिणाम ये आया, उसको केवल ज्ञान हो गया। चोरी करता वो उसका अवगुण था, दोष था, तो शुद्ध समय के कारण क्षमता इतनी थी, और जिसका परिणाम केवल ज्ञान। ऐसी समय होनी चाहिए, मेतार्य मुनि की तरह समय होनी चाहिए, चिलाती पुत्र की तरह समय का मतलब उन्होंने क्षमता रखी। तो इसलिए आप समाज में क्षमता रखोगे, निर्वध्य प्रवृत्ति करोगे, बहुत निर्जरा होगी, बहुत आनंद आएगा। और आप जानते हैं समाई करने से पहला लाभ क्या है, आर्थ का वर्जन, अर्थात पीड़ा को छोड़ोगे आप, मन में आर्थ ध्यान नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। दूसरा है सावध्य का त्याग, पापकारी प्रवृत्ति का त्याग हो जाएगा। 48 मिनट तक शांति, न सासू से भय, न ससुर से भय, न बाप से भय, न और किसी से समाई करके बैठ गए। एक माँ ने बेटे से कहा, बेटा ऐसे तो पापा तुम्हारे को बार बार बुलाते, दुकान आ, ये कर, वो कर, ये कर, मैं भी करती रहती हूँ, तुम्हारे पढ़ाई में बाधा आती है, इसलिए तुम समाई करके बैठ जा और तुम्हारे को कोई नहीं कहेगा। लेकिन समाई में स्कूल की पढ़ाई करना नहीं है, समाई में खाता बही का काम करना नहीं है, समाई में रोकड़ मिलानी नहीं है। ऐसे रोकड़ मिला सकते हैं, आत्मा की रोकड़ मिला सकते हैं। तो समय का कितना गहरी बात बताई है, सावध्य का त्याग। तीसरा है क्षमता का विकास। आज नहीं कल क्षमता का विकास होगा। यदि आप केसरी चोर का उदाहरण समझ ले, मेतार्य मुनि की घटना पढ़ ले, महावीर स्वामी का जीवन दर्शन पढ़ ले, तो जरूर आपके भीतर में क्षमता का विकास हो जाएगा। अपूर्ण निर्जरा, सामाजिक समर्थ धर्म है, क्षमता रखोगे तो क्या होगा, निर्जरा भी होगी। अपूर्ण निर्जरा, वीरत के नजदीक अर्थात सांसारिक प्रवृत्ति से छुटकारा पाकर धर्म के नजदीक, वीरत के नजदीक आ जाओगे। आचार्य महासमुंदी फरमाते नहीं, आज समाई करके बैठते हो, विधिवत समाई करके बैठते हो और सफेद कपड़े आदि, तो लोग क्या कहते हैं कि साधु है। कभी कभी और साधुता भी प्रकट हो सकती है, तो बार बार समाई करना चाहिए और कभी न कभी भीतर में साधुता प्रकट होगी। उसके बाद में अव्यय का विकास, अव्यय का विकास होगा और मन भी आपका सद जाएगा। यदि आपके पास से कोई चीज भी लेकर चला गया, फिर भी आपके मन में नहीं आएगा। क्यों? आपने समाई को साध लिया, मन को साध लिया है। इसलिए समाई का बहुत बड़ा महत्व है। और समाई का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी जानना चाहिए। आज समाई पचकते हैं
तो क्षेत्र भी आपको रखना चाहिए कि भाई मैं समाज में नीचे से ऊपर जा सकता हूं महाराज के दर्शन करने के लिए, ये क्षेत्र हो गया। महाराज ऊपर व्याख्यान देते हैं और मैं नीचे हूं तो व्याख्यान सुनने के लिए ऊपर जा सकता हूं। महाराज नीचे व्याख्यान देते और मैं ऊपर हूं तो देख देकर क्रिया समिति पूर्वक, तो ये क्षेत्र सामायिक द्रव्य क्या है, नमाव्रत है। सामायिक श्रावक का नमाव्रत हो गया। और क्षेत्र जिस क्षेत्र में आप करते हो, काल 48 मिनट और भाव क्या हो गया, राग देश से मुक्त होकर, और गुण है समता। ऐसे साधु के भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की समायिक। तो इसलिए समायिक का महत्व समझना चाहिए, और समायिक का आपने महत्व समझ लिया तो निश्चित आपके जीवन में बदलाव आएगा, दिशा दशा बदलेगी, आभा मंडल निर्मल होगा, आभा मंडल शुद्ध और पवित्र होगा। उसके बाद में दूसरा जो सूत्र बताया गया है, समता सभी सदी, तो आपके भीतर में प्रमोद भावना का विकास होगा। 24 सत्व अर्थात 24 तीर्थंकरों की स्तुति। स्तुति करने से क्या फायदा होता है, समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। और तीर्थंकरों की स्तुति का बहुत बड़ा मूल्य है। कितनी निर्जरा होती है, एक एक तीर्थंकर का उच्चारण करते हैं, ऋषभ अजित, तो आपके भीतर में वैसे भाव आएंगे। और कभी भी स्तुति में देरी नहीं करना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले तीर्थंकरों की स्तुति करना, 24 तीर्थंकरों को याद करना, लोगस का पाठ करना। और लोगस के पाठ का बहुत बड़ा मूल्य है। यदि विधिवत यदि वो पाठ करे तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, बहुत बड़ी संपदा को प्राप्त हो सकता है। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अब बोलना है पहिन जर मरना, पहिन जर मरना। और वो घर पर आई और सासू जी ने पूछा, महाराज ने क्या बताया? और तो सब बताया, अच्छा एक बात बताई, पहिन जर मरना, पियर में जाकर मरना। पियर में जाकर सासू के मन में आया, साधु जी भी कितने होशियार है कि सासू जी के ऊपर दोष नहीं आए, सासू जी के ऊपर संकट नहीं आई, इसलिए पियर जाकर मरना। अर्थ का अनर्थ हो गया। बोलना तिकुत्तो, 3 कुत्ता 3 कुत्ता। बोलना कुंथु नाथ, अब बोलने लगी कुत्ती नाथ कुत्ती नाथ। बोलना पड़ीमा, बोलते नहीं पड़ीमा, हमारे मोहनलाल जी कह रहे हैं पड़ीमा से। और पड़ीमा तो भूल गई, भूल गया वह, और उसकी औरत का नाम था पद्मा। और पड़ीमा के लिए पद्मा 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 बोलने लग गया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी रखना, उच्चारण शुद्धि का भी ध्यान देना। और तीर्थंकरों की स्तुति का बहुत बड़ा मूल्य होता है। इससे हमारे भीतर में प्रमोद भावना विकसित होती है। यदि हमारे भीतर में प्रमोद भावना आ गई, अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा और हमारा समाज शक्तिशाली हो जाएगा, तेजस्वी हो जाएगा। और यदि हम एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहेंगे तो समाज का कभी विकास नहीं होगा। ये मेरे से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ रहा है मेरे से, पैर खींचकर नीचे गिरा दो तो आपकी नाम ही नहीं ले। कभी भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। वो चौपाटी की घटना आती नहीं, बंबई चौपाटी की घटना। एक व्यक्ति, छाबड़ा होता, छाबड़ा में एक में तो क्या था, कॉकरेच, और एक में मछलियां थी। तो जो मछलियां वाला छाबड़ा था उसके ऊपर तो कपड़ा था, और जो दूसरा जो छाबड़ा था, केकड़ा 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 केकड़ा, उसके ऊपर कपड़ा नहीं था। तो किसी महाशय ने कहा, भाई तुमने इतनी मेहनत करके ये केकड़ा निकाले हैं और ये सब चले जाएंगे, तुम्हारी मेहनत तो व्यर्थ जाएगी। वो बोला, महाशय आपको पता नहीं,
ये केकड़े कहीं जाने वाले नहीं है। अरे कैसे जाने वाले नहीं है? एक जैसे ही बाहर निकलता है दूसरा उसका पेट पकड़ता है, कहां जा रहा भाई? मैं यहां हूं, तू मेरे से आगे कहां जा रहा है? वो मां से भी देखता रह गया। और लगता है यही स्थिति समाज की है। मेरे को 50 साल हो गए यहां, अभी तक मैंने बंगला बनाया नहीं, और तू 10 साल में बंगला बनाने लग गया, बैठ जा। उस समय ये भाव आना चाहिए कि मेरा साधार्मिक भाई, समाज का व्यक्ति कितना आगे बढ़ रहा है, मुझे प्रसन्नता है कि संघ की सेवा करेगा। ये भावना होनी चाहिए, प्रमोद भावना। फूल इतने बिखरे पड़े हैं, कोई चुनने वाला नहीं, और कांटों की शिकायत दुनिया में हर शख्स के पास है। अवगुण निकालने वाले बहुत है, दोष निकालने वाले बहुत है, नीचे गिराने वाले बहुत है, और ऊपर उठाने वाले कितने हैं। ऊपर उठाने का युग होना चाहिए, और ऊपर उठाओगे जिंदगी भर तक वो आपको याद करेगा। आपके जोक से एक व्यक्ति का यदि कल्याण होता है तो जिंदगी भर तक वो आपको याद करेगा। हम आचार्य भिक्षु के आभारी हैं, उनके भीतर में कितनी प्रमोद भावना थी। एक एक साधु के बारे में उन्होंने कितना सुंदर बताया कि भारमल जोग से मेरे समाधि रही, खेसी स्वामी का नाम, हरनाथ जी का नाम, टोकर जी का नाम, अमुक का नाम। ये कब होता है? जब भीतर में प्रमोद भावना होती है तब ये स्वर निकलते हैं, और प्रमोद भावना नहीं होती है तो मुंह से एक स्वर भी नहीं निकलता है। प्रमोद भावना का विकास करे। प्रमोद भावना आई, गुणानुराग का भाव आया, आपकी शुद्धि शुरू। गाता सूत्र में कहानी, ज्ञानी रा गुण गावता तीर्थंकर गोत्र बंदाए, शंका हो तो देख लो गाता सूत्र माए। ज्ञानी के गुण गाने से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन होता है। तो हम क्यों कंजूसी करें? सच्चे मन से यथार्थ गुणों की प्रशंसा करना। लेकिन यथार्थ गुणों की प्रशंसा कम होती है, चापलूसी बड़ा ज्यादा होता है। आज का युग चिंतन का नहीं, चाटुकारिता का युग है। बस हाँ में हाँ मिलाते जाओ कि शिला बढ़ी, हाँ शिला बढ़ी, शिला घटी, हाँ शिला घटी। क्या वो विकास करेगा? वो खुद डूबेगा और दूसरों को भी डुबोएगा। इसलिए यथार्थ गुणों को प्रकाशित करो। कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना, किसी की अवहेलना नहीं करना, और न किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करना। हमेशा प्रमोद भावना, भावना में एक भावना प्रमोद भावना है, गुणी जनों के गुणगान करना, ईर्ष्या मत्सर से दूर रहना। ईर्ष्या मत्सर से दूर रहता है वो व्यक्ति मरकर कहाँ जाता है? मनुष्य योनि में पैदा होता है। मनुष्य योनि में पैदा होने के 4 जो कारण बताए हैं, उनमें एक कारण कौन सा है? ईर्ष्या मत्सर से दूर रहना, अर्थात प्रमोद भावना, गुणी जनों के गुणगान करना। और तीसरा जो बताया, वंदना। क्यों आवश्यक है वंदना? वंदना तो आवश्यक ही आवश्यक है। और वंदना करने से कितना सुंदर कहा है, गुणी जनों के प्रति पति वंदना, विनम्र व्यवहार। जैसे आप गुणी जनों को वंदना करोगे तो आपके भीतर में विनम्र व्यवहार का उदय होगा। कि विनम्र व्यवहार के बिना आप गुणी जनों को वंदना नहीं कर सकते हैं, त्यागी संतों को वंदना नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके स्वभाव में रहता है कि जब भी साधु संत पधारे, त्यागी संत पधारे, 5 महावतधारी साधु पधारे, और मैं वंदना करूं। हर समय उनके मन में वही भावना, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से। तो निष्काम भाव और निस्वार्थ भाव से जो वंदना करता है तो उसके भीतर में विनम्र व्यवहार होता है। और विनम्र व्यवहार के कारण वह बहुत बड़े पद को भी प्राप्त हो सकता है। तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किसने किया?
श्री कृष्ण महाराज धर्म दलाली और वंदना के कारण तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन। एक साधु को नहीं, 18,000 साधुओं को वंदना कितनी, संग्रह न्याय की दृष्टि से 18,000 साधुओं को वंदना की। और आज तो 3 संतों को भी वंदना करना है तो भी भारी पड़ता है। और एक कोई खड़े खड़े महाराज मथेन वंदना में बड़े संत है। और कभी कभी ऐसा होता है एक संत को वंदना कर ली और बड़े संत ऊपर है तो जयराम जी की। अरे वंदना करना, आप ठिकाने में आए और ठिकाने में आने के बावजूद भी यदि आप संतों के दर्शन नहीं करते हैं तो फिर कहां दर्शन करोगे आप? होटल में करोगे दर्शन क्या? दुकान में दर्शन करोगे? अरे संतों के ठिकाने आगे कम से कम एक बार तो वंदना करनी चाहिए। ऐसे तो कभी कभी 5 बार भी आना पड़ता है, 10 बार भी आना पड़ता है, काम होता है तो कम से कम सुबह और शाम वंदना का ध्यान रखना चाहिए। सुबह उठते सबसे पहले शिवमंदिर स्वामी को वंदना करना, शाम को गुरुदेव को वंदना करना। इससे हमारी आस्था पुष्ट होती है, मजबूत होती है। और वंदना करने से क्या होता है? सौभाग्य प्राप्त होता है। क्या होता है? सौभाग्य प्राप्त होता है। दूसरा लाभ बताया गया अप्रतिहत। अप्रतिहत मतलब कोई बाधा नहीं आती है, नुकसान नहीं होता है। आज्ञा फल, आज्ञा का फल भगवान की आज्ञा है और सबके मन में अपने प्रति अनुकूलता का भाव पैदा करता है। यदि आप वंदना करोगे, विनम्र व्यवहार होगा तो आपका कोई विरोधी है वह भी आपके अनुकूल हो जाएगा। तो फायदा ही फायदा है। और यहां तक कि वंदना करने से नीच गोत्र का क्षय होता है, उच्च गोत्र का बंधन होता है। 3-4 नए शुभ कर्मों का बंधन और 7-8 कर्मों का क्षय होता है। ये आयुष्य कर्म जिंदगी में एक बार बंधता है और बंध गया तो 4 कर्म हो गए, नहीं तो 3 कर्म, और क्षय हो गया तो 8, नहीं तो 7। वंदना का लाभ ही लाभ है। और व्यवहारिक लाभ भी क्या है आपको पता है? वैज्ञानिक लाभ, जैसे आप वंदना करते हो, झुकते हो तो क्या होता है? पैनक्रियाज, अग्नाशय पर दबाव पड़ता है, जिनसे इंसुलिन स्राव वो कंट्रोल में रहता है, अर्थात शुगर कंट्रोल में रहेगी वंदना करने से। लेकिन आप लोग झुककर वंदना करने वाले भी धीरे धीरे कम हो, बैठ कर वंदना करने वाले ज्यादातर तो अब तो टिकुतों का जो पाठ होता नहीं वंदना, उनमें काफी लोग बैठ सकते, ऐसी बात नहीं है। फिर भी कौन शरीर को कष्ट दे? खड़े गई वंदामि नमस्यामि, तो कहां से लाभ होगा? विधिवत वंदना करोगे राजा सैनिक की तरह। कितने साधुओं को वंदना की थी? 500 साधुओं को वंदना की और 6 नारकी के बंधन तोड़े। तो आप वंदना करोगे, शुगर कंट्रोल में रहेगा और ये जो हमारा ज्योति केंद्र है ये सक्रिय होगा, इससे क्रोध कंट्रोल में रहेगा और कमर और घुटने में भी राहत मिलेगी। और व्यवहारिक फल है विनम्रता का विकास। हाथ ऐसे रहना, न कि ऐसे, विधिवत वंदना। और उसका अर्थ भी ध्यान में रहना चाहिए। वंदामि क्या है, नमस्यामि क्या है, निंदामि क्या है, गरिहामि क्या है, शब्दों का अर्थ और भाव वंदना। एक तो द्रव्य वंदना, एक भाव वंदना। द्रव्य वंदना तो मथेन वंदामि कह दिया। भाव वंदना विधि के साथ ऐसे जगन्य वंदना, मध्य वंदना और उत्कृष्ट वंदना भी होती है। वंदना के बाद में फिर क्या आता है? प्रतिक्रमण आएगा। आप वंदना करोगे, सरलता के साथ वंदना करोगे और सरल आत्मा ही दोषों का परिमार्जन कर सकती, वही शुद्धि कर सकती है, वही प्रायश्चित कर सकती है। तो उसके लिए क्या विधान बताया? प्रतिक्रमण। अतिक्रमण का प्रतिक्रमण। जहां जहां भी अतिक्रमण होता है तो फिर सरकार क्या करती है? साफ कर देती है। साफ करती नहीं?
किसी ने दुकान बना दी, किसी ने मकान किसी ने बना दिया, मार्ग में बना दिया, फिर उसके ऊपर क्या फिरा जाता है? बुलडोजर। बस। तो आप भी ऐसा ध्यान रखना, रास्ते में घर मत बनाना, अर्थात प्रमाद मत करना, गलतियां मत करना, असत प्रवृत्ति मत करना, अतिक्रमण मत करना। कभी भूल से हो जाएंगे तो प्रतिक्रमण कर लेना। प्रतिक्रमण बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे आचार्यों ने कहा है, विधिवत यदि प्रतिक्रमण करे, भाव प्रतिक्रमण करे, तो तीसरे भाव में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आजकल एक भाव प्रतिक्रमण की एक किताब भी आई हुई है। हमारे भाई लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा प्रतिक्रमण में टाइम लगता है और वही प्रतिक्रमण कर ले। नहीं, हमारा जो मूल जो प्रतिक्रमण है उसको महत्व देना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे मूल प्रतिक्रमण को भूल जाओगे आप। ये ध्यान रखना। भाव प्रतिक्रमण वही हमारा जो प्रतिक्रमण विधि के साथ, आजकल बहनें प्रतिक्रमण तो करती है, भाई भी करते हैं, लेकिन विधि के साथ करने वाले बहुत कम हैं और जल्दी जल्दी करने वाले ज्यादा हैं, और एक एक शब्द पर चिंतन करने वाले कम हैं। और चिंतन करोगे तो फायदा होगा। फिर पांचवा कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग भी बहुत जरूरी है। आवाड़ा कायोत्सर्ग, तो ध्यान शिविर लगते हैं और किसी को पूछते हैं भाई शिविर कैसा रहा, कौन सी कक्षा अच्छी रही, सबसे बेस्ट मेरा कायोत्सर्ग रहा। कायोत्सर्ग की कक्षा, आराम से नींद ले लेते। नींद नहीं लेना। कुछ लोग तो उद्दृष्टि से ही आते हैं कि ऐसे तो नींद आती नहीं है और यहाँ आराम से नींद आ जाएगी। और हम भी कहते हैं, मतलब श्रावक आदि ऐसे को हम भी कहते हैं कि भाई किसी को नींद नहीं आती है तो कायोत्सर्ग बहुत ऊंची साधना है। तो नींद के लिए कायोत्सर्ग नहीं करना। कायोत्सर्ग करते करते नींद आ जाए वो एक अलग बात है। लक्ष्य वही रहना चाहिए, आत्मा की शुद्धि। और कायोत्सर्ग किसकी तरह करना चाहिए? कायोत्सर्ग किसकी तरह करना चाहिए? चंद्रावतंसक राजा, चंद्रवतांशक राजा, चंद्रवतांशक राजा की तरह कायोत्सर्ग करना, सागर चंद्र की तरह कायोत्सर्ग करना। उन्होंने क्या नियम लिया था? जब तक दिया जलता रहेगा तब तक मैं कायोत्सर्ग की मुद्रा में रहूंगा। जब तक दिया जलता रहेगा तब तक कायोत्सर्ग की मुद्रा में रहूंगा। और जो दासी जो थी उसने सोचा दिया को बुझाना नहीं है। जैसे दिया बुझने लगता है तेल डाल देती है, उसको क्या पता। और तो ऐसे करते करते सारी रात कायोत्सर्ग में लीन रहे, घाती कर्मों को क्षीण किया और केवल ज्ञान हो गया। चंद्रवतांशक राजा। और सागर चंद्र का भी उदाहरण आता है कि जब तक दिया जलता रहेगा तब तक कायोत्सर्ग की मुद्रा में, और परिणाम ही आया, केवल ज्ञान हो गया। कायोत्सर्ग का मतलब क्या? काया के प्रति जो ममत्व है, काया पर उस काया को छोड़ना, ममत्व को छोड़ना, मोह को छोड़ना। कायोत्सर्ग सदे बिना, काय गुप्ती की साधना बिना व्यक्ति ध्यान भी नहीं कर सकता है। कि ध्यान की पृष्ठभूमि क्या है? कायोत्सर्ग है। तो पहले शरीर को साधना, कायोत्सर्ग सद गया तो ध्यान भी आपका अच्छी तरह से होता रहेगा। इसलिए कायोत्सर्ग पर सबको ध्यान देना चाहिए। और कायोत्सर्ग करने से व्यक्ति निर्भर हो जाता है, हल्का हो जाता है, कर्मों से हल्का हो जाता है और धीरे धीरे शुद्धता की ओर बढ़ता है। और लास्ट में है प्रत्याख्यान। ये सब आने के बारे में
फिर आपके भीतर में क्या भाव आएगा? अब मुझे असत प्रवृत्ति नहीं करना है, और जो मैंने जो दोष लगाया है, तो मेरे से गलती हुई है, उसके लिए मुझे क्या करना है? शुद्धि करना है। और त्याग किसका होता है? भविष्य का। भविष्य का होता नहीं, अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान में सामायिक और भविष्य का प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान का भी बहुत बड़ा मूल्य है। प्रत्याख्यान जीवन की प्रायोगिक प्रक्रिया है। प्रत्याख्यान से अनासक्ति का विकास होता है और व्यक्ति वीतरागता की ओर प्रस्थान करता है। भीतर में त्याग की चेतना का विकास होना चाहिए। लोग समाहिक में आते हैं, जो समाहिक करते हैं उनके तो संवर धर्म की साधना हो जाती है। जो समाहिक नहीं करते हैं उनके संवर धर्म की साधना नहीं है, निर्जरा धर्म की साधना। और कोई समाहिक नहीं कर सकता है तो कम से कम कि भाई 10 बजे तक प्रवचन चलेगा, 10:15 बजे तक प्रवचन चलेगा, तब तक मेरे 3 या 4 आरपाने का त्याग कर लेना चाहिए। अरे त्याग आपने किया, प्रत्याख्यान किया और आयुष्य का बंधन हो गया या आयुष्य पूरा हो गया तो लाभ ही लाभ है, नुकसान नहीं है। एक क्षण भी परमार्थ में नहीं जाना। आज भी हमारे ऐसे अनेक भाई बहन मिल जाएंगे, जैसे 11 बजे तक त्याग है 24, और जैसे 11 बज रहे हैं पानी की गिलास हाथ में ली, 11 बजे पानी पिया, गिलास नीचे बाद में रखेंगे, उससे पहले त्याग करेंगे। 24 घंटों में 22 घंटा 23 घंटा त्याग, तो बहुत बड़ी बात। आज भी हमारे श्रावक श्राविकाओं को हम देखते हैं, साधु के तो आजीवन समस्त पापकारी प्रवृत्ति का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, 24 है, और भी कई चीजों का त्याग है। उसके बाद में भी त्याग करते रहते हैं हमारे साधु साध्वी। विज्ञ वर्धन है, आदि है, उपवास है, एकासना करते रहते हैं। तो श्रावक भी खूब करते हैं तपस्या। और ये जो 10 पचकान है प्रत्याख्यान के अंदर, नवकाशी, पौर्षी, तो कम से कम नवकाशी तो सबको करनी चाहिए। नवकाशी का क्या अर्थ है? नवकार सहित बोलना। नवकाशी मतलब नवकार सहित बोलना। पुरानी जो परंपरा है नहीं, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक त्याग, 10वें कालिक सूत्र में बताया नहीं साधुओं के लिए, रात्रि भोजन का त्याग। जैसे ही सूर्योदय हुआ नवकार बोलकर पालना। फिर हमारे आचार्य कितने वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोचा सूर्योदय के साथ खाएंगे तो पाचन तंत्र गड़बड़ा सकता है। कारण सारी रात तक अग्नि मंद रही, और फिर सूर्योदय के साथ खाएंगे तो वो मंद अवस्था में रहेगी, और 48 मिनट हो जाएंगे तो क्या है, अग्नि तेज हो जाएगी, प्रदीप्त हो जाएगी, फिर उसके समस्या नहीं आएगी। अब वो लोग कितने वो वैज्ञानिक थे, 48 मिनट तक। और एक कालमान दे दिया आचार्य ने कि 48 मिनट तक 24, ये नवकाशी। ऐसी प्रतिक्रमण का कालमान, ऐसे समय का कालमान। कोई आगो में थोड़ा कोई संदर्भ आया, उस संदर्भ के आधार पर कालमान स्थापित कर दिया, और उस काल में कार्य करना। प्रतिक्रमण है वो 48 मिनट के भीतर में करना, और यदि बाद में करते हैं तो दोष लगता है, प्रायश्चित करना चाहिए। और उसका भी कुछ ऐसी है, जैसे पंचपद वंदना है, 24 सत्तव्य आप पहले कर सकते हैं, और 2 नमो थोणो बाद में भी हो जाते हैं। मतलब 6 आवश्यक समय पर होने चाहिए। तो आज मैंने आपको 6 आवश्यक के बारे में बताया। और क्यों आवश्यक है ये 6 आवश्यक? इसलिए आवश्यक है आत्मा की शुद्धि के लिए और कर्म निद्रा के लिए ये आवश्यक है, जो करणीय है, जो हमारा
जो काम अवश्य किया जाए उसका नाम आवश्यक है। और 32 आगमों में एक आगम कौन सा है? आवश्यक है। एक आगम आवश्यक है, नहीं आवश्यक है। तो ये 6 आवश्यक को समझना चाहिए और समझने से आत्मा की शुद्धि होती है, ज्ञान वृद्धि होती है और व्यक्ति पाप से छुटकारा भी पाता है। इसी आशा के साथ ओम अहम।